सुखं नास्ति विना धर्म तस्मात् धर्म परो भव। सब प्राणियों की प्रवृत्ति सुख के लिए होती है और बिना धर्म के सुख मिलता नहीं। इसलिए अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग धर्मों की रचना की। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अपने इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको धर्म और आध्यात्म संबंधित विषय प्रस्तुत करती हूँ। आज बात करेंगे माया सभ्यता की। भारतीय संस्कृति में माया का अर्थ होता है आभासिक दुनिया, यानी जो दिखाई दे लेकिन उसका अस्तित्व ना हो। रावण का ससुर मय दानव माया की दुनिया का निवासी था। उसने रावण को विचित्र वस्तुएं तैयार करके दी थी, जिनसे वो अजय हो गया था। मय की ही बेटी मंदोदरी थी, जिसने अपने पति रावण को हमेशा अत्याचार करने से रोका था। महाभारत काल में पांडवों का प्रसिद्ध इंद्रप्रस्थ महल भी माया सभ्यता का विशेषज्ञों ने ही बनाया था, जिन्हें इंद्र ने ये काम सौंपा था। इस महल में स्थल पर जल और जल पर स्थल का अनुभव होता था, जिसमें गिरने पर द्रौपदी ने दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी और वहीं से महाभारत के युद्ध के नींव पड़ गई थी। भारतीय शास्त्रों में माया सभ्यता से जुड़े यही दो उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वर्तमान काल तक माया सभ्यता के निशान प्राप्त होने लगे हैं। अमेरिका के बेलीज और ग्वाटेमाला के बीहड़ वर्षा वनों, ज्वालामुखियों, पहाड़ों के बीच माया सभ्यता फलती फूलती थी। इस बारे में ग्वाटेमाला माया सभ्यता का हृदय नाम की एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिसमें जंगलों के बीच छिपे माया सभ्यता के विशाल पिरामिड नुमा मंदिर, नगरों और सीढ़ियों के अवशेष दिखाए गए हैं। माया सभ्यता बहुत हद तक हिंदू संस्कृति से मिलती है। माया सभ्यता के लोगों का विश्वास था कि दुनिया की हर घटना ईश्वर द्वारा संचालित है। हर चीज कुह यानी पवित्र है। हर कण में देवता का वास है। अब तक के प्रमाणों के अनुसार उनके लगभग 250 देवी देवता थे, जिनके नाम और चित्र मिले। गर्भधारण से लेकर जन्म, यौवन, खेतीबाड़ी, बुढ़ापे और मृत्यु सभी के देवी देवता। यहाँ तक कि आत्महत्या के लिए भी उन्होंने एक देवता निर्धारित किया था। माया लोग मानते थे कि ब्रह्मांड के 3 अंग हैं, काव यानी पृथ्वी, कान यानी आकाश और शिवाल्बा यानी पाताल। अधिकांश देवता आकाश में, मनुष्य पृथ्वी पर और असुर पाताल में रहते थे। पृथ्वी सपाट थी, जिसके 4 कोनों पर 4 देवता थे। आकाश के 13 तल थे और हर एक तल पर भिन्न देवता थे। पाताल के 9 तल थे और उनके देवता ही मृत्यु के देवता थे। माया सभ्यता के कुछ प्रमुख देवताओं के नाम इस प्रकार है। सृष्टि के रचयिता थे इजन्मा। उन्होंने ही मनुष्य की रचना की। जब मनुष्य ने लिखना सीखा, वही विद्या के देव भी बन गए। उनके पुत्र बकाब कहलाते थे, जो पृथ्वी के सभी छोरों पर मानवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बारिश के देवता थे चाक। उनके पास ऐसे अस्त्र थे जिनसे बादल गरजते, बिजली कड़कड़ती और वर्षा होती थी। जंगली पशु पक्षियों के देवता थे यमकाक्ष। जब भी कोई शिकार के लिए निकलता, उनकी आराधना जरूर करता था। सूर्य देव का नाम था किनिच ओराव।
खिनीच अहाव। प्रजनन की देवी थी इक्स शैली। उनकी छवि किसी बुढ़ी दाई की तरह थी जो बच्चे के जन्म में सहयोग देती थी। कुकुलकान देवता के एक सांप की तरह दिखाया गया है। उन्हें बलि चढ़ाई जाती थी। माया सभ्यता के अनुसार मृत्यु के बाद अधिकांश मानव पाताल चले जाते हैं, जिसका तल उन अनेक कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। वहां पुनः अपने कर्मों से वो पृथ्वी पर मानव या पशु रूप में जन्म ले सकते थे। अपने कर्मों से ही वो स्वर्ग भी पहुंच सकते थे। जिस स्त्री की मृत्यु बच्चे के जन्म के दौरान हो जाए वो सीधे स्वर्ग चली जाती थी। इसी तरह जो मनुष्य देवताओं को बलि चढ़ते वो भी स्वर्ग चले जाते थे। किसी भी स्थिति में मनुष्य मृत्यु मात्र एक यात्रा थी, यह अंत नहीं था। माया सभ्यता के अवशेष अभी मिलने शुरू ही हुए हैं। ग्वाटेमाला के इस क्षेत्र में घने वन होने की वजह से इन स्थानों की खुदाई नहीं की जा रही है, क्योंकि इससे जंगलों के नष्ट होने का खतरा है। आधुनिक पुरातत्व शास्त्रियों ने माया सभ्यता का काल अभी से लगभग 4000 साल पहले का माना है, लेकिन प्रमाण बताते हैं कि माया सभ्यता हिंदू सभ्यता की तरह कई हजार साल पुरानी भी हो सकती है और दोनों सभ्यताओं में गहरा संबंध भी हो सकता है, जिसके प्रमाण रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ में भी है। लेकिन इसका रहस्य अभी संरक्षित वनों के खंडरों में छिपा हुआ है। उदय इंडिया पर हम आपके लिए इसी प्रकार की विचित्र जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ओम नमो नारायण।